दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यह YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में बारंबार नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है खुल गया बंद किस्मत का ताला। तो बंद किस्मत का ताला कैसे खुलेंगे और किस रूपों में खुलेंगे और क्या करना पड़ेगा इनके लिए, आज इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और इनके साथ साथ हम आपके महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आज क्या होने वाला है, कल आपके साथ क्या होने वाला है, उसके अगले दिन क्या होने वाला है, यानी संपूर्ण 2023 तक में क्या होने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक के जीवन काल में अक्सर यह देखा गया है कि उसके जीवन कष्टों से भरा पड़ा रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ी सी फल की प्राप्ति होती है और फिर वही गम में बदल जाता है। कहावत है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वही स्थितियां में फिर पुनः चली जाती है किस्मत घूमकर। आखिर ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है और भी राशियां हैं उनके साथ क्यों नहीं होती? क्या आपके जन्म से ही कर्म फूटा लिख कर भेजा गया है या फिर यहाँ से आपके वजह से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है? क्या ये ग्रह और नक्षत्र की चाल की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है या फिर आपके आसपास के आपके जो बड़े दुश्मन हैं, जो जादू टोना करते हैं, उनके वजह से ऐसी हो रही है? तो हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से आज चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। और यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है मेरे मित्रों, यह वृश्चिक राशि के जातक की सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक एक समस्या, एक एक पॉइंट पे चर्चा किया जाएगा मेरे मित्रों। आपकी भविष्यवाणी नहीं, महाभविष्यवाणी आज की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनसे पहले जो इस चैनल पे आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें मेरे मित्रों, ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकेंगे। मित्रों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें मेरे मित्रों। क्योंकि मित्रों, आप अगर आसपास के स्टोर के पास जाते हैं तो आपसे मोटी रकम ऐंठी जाती है। अगर स्टोर का अगर भाव अगर कम किया गया है तो हम जैसे इंसान किए हैं, क्योंकि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली बना के दे रहे हैं, जिसके कारण से लोगों को लगता है कि अगर वो फ्री में बना के दे रहा तो मेरा तो वाट लग जाएगा। इसलिए सभी के स्थितियां जो है रास्ते पे आ चुकी हैं और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एक सबसे महाअनुभव और सबसे विद्वान टीचर हैं जिसका नाम है, सब कोई जानते हैं, उनका नाम है खान सर। जो पटना वाले सर हैं खान सर, वो बहुत प्रसिद्ध सर हैं और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत सम्मानित टीचर हैं। वह टीचर आते आते बहुत जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ISPCS के तैयारी कराने में बहुत मोटी रकम ऐंठी जाती थी, वह उनके द्वारा एकदम जीरो लेवल पे कर दिया गया है। तो आज ऐसे हजारों इंस्टीट्यूट हैं जो कि कम फी में पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चों को बहुत सुविधा हो रही है और बच्चे हमारे आगे की ओर बढ़ रही है। एक खान सर ही पूरा भारत में ऐसे टीचर हैं जो कि सभी के फ़ी कम करवा दिए हैं और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत आसान हुआ है, वह भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह का एस्ट्रो का जो भाव है, जो ज्योतिषी हैं, जो अन्य ज्योतिषी हैं, उन लोगों का भाव पहले बहुत बढ़ा था, लेकिन जब से मेरे द्वारा इस क्षेत्र में कदम रखा गया तब से बहुत ज्योतिषी का भाव घट गया है और कम फी में भी कुंडली बना रही है। और अगर नहीं बनाता है, आप पैसे देने के सक्षम नहीं है, तो आप हमारे वीडियो हमारे चैनल पे जाकर एक एक वीडियो देख सकते हैं और सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी वीडियो बकवास नहीं है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप देख सकते हैं। कमेंट में अपनी राय अवश्य दे मेरे मित्रों, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक है, मेरा एक परिवार है और परिवार से कभी किसी तरह का झूठ नहीं बोला जाता है और इस परिवार के सदस्य हम भी हैं, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और परिवार को आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख के और अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। अगर आप जितना शेयर करते हैं, श्री कृष्ण महाराज और माता रानी माँ काली आपके जीवन उतना ही संवारेंगे।
चलिए, जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक का जो सब्जेक्ट है वह खुल गया किस्मत का ताला। तो पहले हम इस पर चर्चा करते हैं, फिर और भी बारे में बात करते हैं। तो एक एक पॉइंट पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि होता है कि जीवन काल में बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हम अपने कार्यों को पूरी तरह से पूरा कर लेते हैं, करने में थोड़ी सी समय बचा हुआ रहता, तभी हमारे काम खराब हो जाते हैं। आखिर यह क्या राहु केतु या शनि की चाल है या आसपास के तांत्रिक लोगों का है? तो पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है कि शनि की भी दोष होती है, राहु केतु का भी होता है और आसपास के दुष्ट लोगों का भी प्रभाव होता है। तो पहला आपको कार्य करना है, शनिवार का सुबह उठकर स्नान करनी है। शनिवार का सुबह उठकर स्नान करना है और स्नान करने के बाद आप एक ताले दुकान से खरीद कर ले आनी है। उसमें चाबी भी लगी होनी चाहिए, लेकिन उस दुकानदार को भी वहाँ पे उस ताला को खोलने ना दें और ना ही आप खुद को उस ताला को खोलकर चेक करें। और बंद ताला चाबी सहित लेकर आएँ और फिर आप शनिवार के दिन सुबह मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग में अब उस ताला को किसी देव स्थान, किसी मंदिर में जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है वैसे मंदिर में ले जाकर आप रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले या बिना पलटे वापस अपने घर आ जाएं और विश्वास और श्रद्धा रखें। जैसे ही उस ताले को कोई खोलेगा आपकी किस्मत उसी समय खुल जाएगा। यह जाना माना प्रयोग है और कई लोगों द्वारा किया गया है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। या जिसने किया है आज उसने आकर हमारे पैर छूते हैं कि बाबा आपने सही बताया, इससे पहले हमारी स्थिति बहुत खराब थी। इसलिए आप भी इसका प्रयोग करें। मात्र 30 से 40 रुपये लगते हैं, इसमें कोई पैसे अधिक नहीं लगते हैं मेरे मित्रों। तो मित्रों, और भी अगर जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करनी है, सुबह उठते ही प्रतिदिन आप सूर्य भगवान को, जैसे ही पहले आप सो के उठते हैं तो दोनों हथेलियों को देखकर प्रणाम करना है और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर चेहरे पे घुमाना है, आँख पे लगाना है। क्योंकि जैसे कि आप सो के उठते हैं आँख उनिंदा होती है और जिससे बल्ब पे पड़ता है तो हमारे आँख की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके लिए हम लोग पहले दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं और कुछ पुस्तक की तरह खोलते हैं और देख के प्रणाम करते हैं और फिर उसे एक बार चेहरे पे फेरते हैं, फिर आँख पे फेरते हैं, एक बार शरीर पे फेरते हैं। उनके बाद हम धरती माता को प्रणाम करते हुए और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से प्रतिदिन यानी नित्य दिन 1 लोटे जल अवश्य अर्पित करें। तब जाकर वहीं से आपके जीवन यानी आपके किस्मत के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएगा और एक बार अगर खुल जाएगा तो जीवन भर कोई रोक नहीं सकता है। जीवन भर कोई रोक नहीं सकता है, ये हमेशा याद रखना। और इनके साथ साथ मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में लंगोट फेर कर आएँ। पुराने लंगोट को घर ले आकर तिजोरी में रखें और उनके सामने नित्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनकी पूजा करें। आपके जीवन में जरा सा नोक झोंक तो दूर की बात है, जरा सा तिनका भी उड़कर नहीं आएगा। दुश्मन की जरा सा तिनके भी आसपास नहीं आएगा मेरे मित्रों। अगर जीवन अच्छे से जीना है तो मेरे द्वारा जो भी कार्य बताया जाता है उसे अवश्य कर लें, क्योंकि इस कलयुग में लोगों के दोस्त बहुत कम हैं और दुश्मन बहुत अधिक हैं। अगर आप किसी से आगे बढ़ गए तो वह आपको गड्ढे में धकेलने का प्रयास करता है, आपके पीछे कांटा गोफने का कार्य करता है। अगर हमारी बात गलत लगती है तो आप अपने आप से महसूस करके पूछ सकते हैं कि बाबा ने क्या सही या गलत बता रहे हैं। क्योंकि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आप बचपन से ही ठोकर खाते आ रहे हो। बचपन से, आज नई ठोकर आप नहीं खा रहे हो, बचपन से ही ठोकर खा रहे हो। आपके छोटे से लेकर बड़े तक कई दुश्मन हैं। आप जब भी अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं, तब तक कोई ना कोई आपके कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए टपक पड़ते हैं। फिर भी आप उसे सही कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर कोई ना कोई टपकते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बना है, तो आप आस्था पे भरोसा रखकर और आगे बढ़िए। अगर जो लोग दिल से मेहनत करते हैं उनके ऊपर भगवान
भी कृपा बरसाती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि एक पुस्तक लेकर गांव से शहर आते हैं और आज अरबों खरब रुपए कमाते हैं। तो यह एक किस्मत पलटने का, किस्मत करवट की तरफ बदल जाना जिसे कहते हैं। एक यूट्यूबर है मनोज देव। पहले के समय में उसकी स्थितियां बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन आज के समय में वह राजा महाराजा वाली ज़िंदगी जीते हैं। तो क्यों मेहनत किया उसने, और आज यूट्यूब के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखा जाता है उसे। इसलिए आप भी किसी न किसी क्षेत्र में मेहनत करिए और जो भी विधि बताई जाती है इसे अवश्य प्रयोग करिए। और शनि, मंगल और गुरु के दिन मीट मछली भूलकर भी नहीं खाना है आपको। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो यह कार्य आप भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि शनि देव जो होते हैं वह न्याय के देवता होते हैं और सूर्य देव जो होते हैं वह भी न्याय के देवता होते हैं। तो यह दोनों पिता और पुत्र हैं और एक दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सही है, जिसके कारण से आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत ही ज़रूरत है। नहीं तो आपकी ज़िंदगी ऐसी तबाह करे कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। दुश्मन का कार्य है कि पेट पकड़ के हंसना। वह अक्सर इन कामों में लगे रहते हैं, तब तक आप कहाँ से कहाँ निकल जाओगे। उसे लॉलीपॉप दिखाकर आप निकल जाओ, ज़िंदगी संवर जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोग 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं तभी। तरह तरह के अभी सोशल मीडिया का समय है, आपके यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सभी तरह से, सभी क्षेत्र से आप पैसे कमा सकते हैं। आप यूट्यूब से भी कमा सकते हैं, फेसबुक से भी कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कमा सकते हैं। हर क्षेत्र से आप रुपए कमा सकते हैं मेरे मित्रों। इसलिए मेहनत करिए और मेहनत से आगे बढ़िए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करिए। और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के बाद आपका जीवन खुद ही संवर जाएगा। अगर आप अभी नहीं मेहनत करते हैं तो कुछ दिन के बाद आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वृश्चिक राशि के जीवन काल में कई तरह की समस्याएं, कई तरह के ग्रह और कई तरह के दुष्ट प्रभाव के लोग परेशान रहते हैं आपको बर्बाद करने पे। लेकिन कृष्ण को कौन बर्बाद कर सकता है? तो आप स्वयं कृष्ण हैं मेरे महाराज, मेरे भगवान आप हो। आप आगे बढ़िए, बालाजी का आशीर्वाद है, हमारे फकीर बाबा के आशीर्वाद है, बागेश्वर महाराज के आशीर्वाद है। अपने जीवन में आगे बढ़िए और खूब तरक्की करिए। लेकिन जो विधि मेरे द्वारा बताई जाती है उसका प्रयोग अवश्य करिएगा। और नित्य दिन यानी प्रत्येक दिन एक रोटी, पहला रोटी सुबह का पहली रोटी गाय को गुड़ के साथ और शाम की रोटी कुत्ते को। आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव होने लगेंगे धीरे धीरे कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे कि आखिर जीवन है क्या। लेकिन मंगल, गुरु और शनि, ये याद रखना कि मीट मछली, लहसुन, प्याज इस दिन भूल कर भी नहीं खाना, नहीं तो आपके जो भी किस्मत अच्छे हैं वह भी खराब हो जाएंगे। शनि, मंगल और गुरु, इन तीन देवता को खुश रखनी है। और बुधवार के दिन जैसे ही घर से आप ऑफिस, अपने कार्यालय या अन्य क्षेत्र कहीं भी जाते हैं शुभ कार्य के लिए, तो आप गणपति महाराज, गणपति बप्पा को एक मीठे पान अवश्य खिला कर निकलें। उसके होठों पे सटा दें, फिर उसके पास रख दें, उसके बाद आप निकलें। आपके कार्य में चाहे वह कोर्ट कचहरी का मामला हो या फिर आपके जीवन से संबंधित हो, या फिर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जा रहे हैं, आपके कार्य अवश्य सफल होगा, जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा चमत्कार मैंने कभी देखा नहीं। जब भी जैसे कि कोई शादी करने जा रहे हैं तो वह पहला कार्ड गणपति महाराज को ही चढ़ाएं और दूसरा अपने इष्ट देवी देवता को चढ़ाएं। आपके जीवन में पूरा जीवन काल तक किसी भी तरह का नोक झोंक नहीं आएगा, आपका जीवन संवर जाएगा। जीवन में किसी भी तरह की समस्या नहीं दिखाई पड़ेगी। तो मित्रों, यह आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे अवश्य इसका प्रयोग करें। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुनें और नित्य दिन प्रतिदिन ठाकुर महाराज की पूजा करें, क्योंकि ठाकुर महाराज जीवन संवारने का कार्य करेगा और सही मार्ग पे आपको ले जाने का कार्य ठाकुर महाराज ही करेगा। और इस समय थोड़ी सी परेशानियां आपको
स्वास्थ्य को लेकर चल सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। रविवार को वृश्चिक राशि जातक के लिए हवन किया जाएगा और काफ़ी हद तक सुधार होगा। परिवार में थोड़ी सी कलह और क्लेश की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन उसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक आपस में एक अगर गर्म हो तो दूसरा शांत हो जाए। धीरे धीरे जो आप पे गुस्सा कर रहे हैं वह स्वतः ही शांत हो जाएगा। तो मित्रों, वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, अंत तक बने रहिए और भी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो जो इस चैनल पे नए आए हैं और इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें मेरे मित्रों। और एक उपाय और आपको करनी है, माँ काली के चरणों में अड़हुल के फूल अवश्य अर्पित करें, जो कि माता रानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ दुर्गा और माँ काली के लिए अड़हुल के फूल सोने पे सुहागा माना जाता है। और जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी को प्रमोशन के लिए हैं, या फिर जिसे नौकरी नहीं लग रही है, वो माता रानी, माँ दुर्गा या माँ काली को सोने का टिकली, बिंदी उसे गछ लें और दुर्गा पूजा में या जब उसकी पूजा होती है तब उसे अर्पित कर दें। ये कन्फर्म है कि आपकी नौकरी 200% लगेगी। और पूर्णिमा के दिन चांद को अवश्य दूध और जल से अर्घ दें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आप सभी से क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।